देश का सबसे बड़ा रिटेलर कह रहा है कि वो अपनी प्राइसेस बढ़ा रहा है प्रेसिडेंट के टैरिफ्स की वजह से बढ़ते इंपोर्ट कॉस्ट्स को ऑफसेट करने के लिए। वॉलमार्ट का कहना है कि शॉपर्स इस महीने के एंड तक ये इंक्रीसेस देखना शुरू कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि प्राइसेस जितने लो हो सकें उतने रखें, लेकिन टैरिफ्स जितने ज्यादा हैं, इवन इस हफ्ते अनाउंस किए गए रिड्यूस्ड लेवल्स पर भी हम सारा प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। रिटेल मार्जिन्स वैसे ही कम होते हैं। इसे देखते हुए कंपनी को लगता है कि इसका असर बैक टू स्कूल शॉपिंग पर पड़ेगा, क्योंकि वो पहले नॉन एसेंशियल आइटम्स की प्राइसिंग एडजस्ट करेंगे ताकि बनानास, एवोकाडोज और कॉफी जैसी ग्रोसरी आइटम्स पर कम असर पड़े। प्राइसेस अब रिडिकुलस हो गए हैं। हालत ये हो गई है कि लोगों के लिए शॉपिंग करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि प्राइसेस बस इनसेन हैं। ये सब एक पोस्ट से शुरू हुआ, किसी पॉलिसी पेपर से नहीं, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, बस डोनाल्ड ट्रंप का एक और ऑल कैप्स वाला गुस्सा। और कुछ ही घंटों में इससे स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई, बोर्डरूम्स में पैनिक फैल गया और उन रेड स्टेट कम्युनिटीज में कंफ्यूजन हो गया जो पहले बिना सवाल किए उन्हें सपोर्ट करते थे। ट्रंप ने डिमांड किया कि देश का सबसे बड़ा रिटेलर वॉलमार्ट टैरिफ्स का बोझ खुद उठाए, प्राइसेस ना बढ़ाए, स्ट्रैटेजी एडजस्ट ना करे, इकोनॉमिक रियलिटी ना समझाए, बस उसकी ट्रेड वॉर का कॉस्ट खुद सहे और चुप रहे। उसने इसे एक कमांड की तरह लिखा, एक वार्निंग की तरह मैं देख रहा हूं और तुम्हारे कस्टमर्स भी। लेकिन वॉलमार्ट चुप नहीं रहा। कंपनी ने अभी अनाउंस किया था कि ट्रंप के चाइना, मेक्सिको और दूसरे की ट्रेडिंग पार्टनर से इंपोर्ट्स पर लगाए गए नए टैरिफ्स से जो कॉस्ट इंक्रीसेस हुए हैं वो उन्हें और अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, सब चीजों पर नहीं, लेकिन इतने की असर महसूस हो। कॉफी, बनानास, एवोकाडोज, शूज, कार सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। लिस्ट लंबी होती जा रही है और टाइम कम है। वॉलमार्ट एग्जीक्यूटिव्स ने वार्न किया कि शॉपर्स में एंड तक इंक्रीसेस देखना शुरू कर देंगे और जून में तो और भी तेज बढ़ोतरी होगी। रीजन सिंपल है, ट्रंप के टैरिफ्स के अंडर किए गए शिपमेंट्स अब आ रहे हैं और वो टैरिफ्स इतने ज्यादा हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, उस लाइक बटन को दबाएं ताकि हम YouTube एल्गोरिथम को बीट कर सकें और आपका सपोर्ट दिखा सकें। ट्रंप का रिस्पॉन्स उतना ही प्रेडिक्टेबल था जितना रियलिटी से दूर। उसने वॉलमार्ट पर इल्जाम लगाया कि वो ब्लेम दूसरों पर डाल रहे हैं। उसने इंसिस्ट किया कि वे कॉस्ट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे। उसने दावा किया कि टैरिफ्स प्राइसेस बढ़ने का रीजन नहीं है, जबकि वॉलमार्ट के खुद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने कंफर्म किया था कि वही रीजन है। ट्रंप के पोस्ट ने दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई। डोमेस्टिक मीडिया ने इसे टैंट्रम कहा, फॉरेन आउटलेट्स ने इसे अमेरिकन बिजनेस के लिए एक वार्निंग शॉट बताया, लेकिन शॉपर्स और इकोनॉमिस्ट्स दोनों के लिए यह ट्रंप के खुद के बनाए इकोनॉमिक स्टॉर्म का ब्लेम दूसरों पर डालने की एक डेस्परेट कोशिश लग रही थी। वॉलमार्ट ने पलटवार नहीं किया। उन्होंने एक शांत स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि वे जब तक हो सके प्राइसेस को लो रखेंगे। उन्होंने अफोर्डेबिलिटी के प्रति अपनी कमिटमेंट दोहराई, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि टैरिफ्स के स्केल और रिटेल में थिन मार्जिन्स को देखते हुए कुछ प्राइस इंक्रीसेस तो होंगे ही। यह पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, यह मैट का मामला है और लाखों अमेरिकन के लिए यह सर्वाइवल का सवाल बनने वाला है। व्हाइट हाउस ने इस नुकसान को रोकने की बहुत कोशिश की। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक संडे इंटरव्यू में एडमिट किया कि वॉलमार्ट सच में टैरिफ कॉस्ट का कुछ हिस्सा कंज्यूमर्स पर डालेगा। उसने यह शांति से कहा, इसे एक वर्स्ट केस सिनेरियो की तरह दिखाने की कोशिश करते हुए, जो शायद पूरी तरह से सच ना हो, लेकिन फैक्ट्स तो पहले से ही पब्लिक हैं। वॉलमार्ट की एग्जीक्यूटिव टीम ने साफ साफ कहा है, टैरिफ का इंपैक्ट रियल है, प्रेशर BIH रहा है और प्राइस हाइक्स पहले ही शुरू हो चुके हैं। आयरनी बहुत ब्रूटल है, वॉलमार्ट वो कंपनी है जो प्राइस शॉक्स को अब्सॉर्ब करने में सबसे केपेबल है। उसके पास स्केल है, लेवरेज है, किसी से भी ज्यादा हार्ड नेगोशिएट करने की मसल है। लेकिन वॉलमार्ट भी अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। अगर वे लाइन होल्ड नहीं कर सकते तो बाकी सबका क्या होगा? टारगेट, कॉस्टको, डॉलर जनरल, क्रोगर। जब वॉलमार्ट अपनी प्राइसिंग बदलता है तो पूरी इंडस्ट्री उसे फॉलो करती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ शेयर होल्डर्स तक सीमित नहीं रहेंगे। ये सीधे उन शॉपर्स के कंधों पर आएंगे जिन्होंने वॉलमार्ट को वॉलमार्ट बनाया और जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप बनाया। मिडवेस्ट में वर्किंग क्लास वोटर्स, साउथ में रूरल फैमिलीज, छोटे शहरों में सिंगल पेरेंट्स जो अपना गुजारा चलाने के लिए वॉलमार्ट के लो प्राइसेस पर डिपेंड करते हैं। ये वही वोटर्स हैं जिन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया था।
जब उसने जॉब्स वापस लाने, चाइना को कुचलने और फॉरगॉटन मैन को डिफेंड करने का वादा किया था। और अब उन्हें पता चल रहा है कि जिन टैरिफ्स को उसने इकोनॉमिक जस्टिस का टूल कहकर सेलिब्रेट किया था, वे असल में उन्हीं पर टैक्सेस हैं। वॉलमार्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डग मैकमिलन ने वो कह दिया जो सब सोच रहे थे। उसने एनालिस्ट को एक क्वार्टरली कॉल पर बताया कि कंपनी जो कर सकती है वो करेगी, लेकिन कस्टमर्स को नए कॉस्ट से पूरी तरह बचाने का प्रॉमिस नहीं कर सकती। उसने जोर दिया कि फूड प्राइसेस फिलहाल प्रोटेक्टेड रहेंगे, लेकिन जनरल मर्चेंडाइज में प्राइस हाइक्स लगभग तय हैं। शूज, क्लोथिंग, स्कूल सप्लाईज, वो आइटम्स जो फैमिलीज हर हफ्ते खरीदती हैं, वो आइटम्स जो अब ऑप्शनल नहीं हैं। बैकलैश भी आ रहा है। मिसूरी में एक महिला ने कहा कि उसने अपनी वीकली शॉपिंग ट्रिप पर यूजुअल से $20 ज्यादा खर्च किए। उसे स्नैक्स वापस रखने पड़े, स्कूल की परचेस डिले करनी पड़ी, मीट सेक्शन को पूरी तरह स्किप करना पड़ा। इंडियाना में एक पिता ने रिपोर्टर को बताया कि उसने अपने बच्चों के लिए लंचेस रेशन करना शुरू कर दिया है। कम ऑप्शंस, सस्ते ब्रांड्स, कोई एक्स्ट्रास नहीं, बस इतना कि हफ्ता निकल जाए। ये कोई अकेली कहानियां नहीं है, ये नया अमेरिकन रियलिटी है। और ट्रम्प वो वॉलमार्ट को ब्लेम करता है। वो कहता है कि उन्हें पेट्रियोटिक होना चाहिए, कि उन्हें टीम के लिए नुकसान सहना चाहिए, कि उन्हें प्रॉफिट सैक्रिफाइस करके कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स के प्रति नहीं बल्कि उसके और उसकी ट्रेड वॉर के प्रति है, जिसे उसने एस्केलेट करने का फैसला किया है। लेकिन उसकी अपनी पार्टी में भी दरारें पड़ रही हैं। चुपचाप कुछ रिपब्लिकन लॉ मेकर्स टैरिफ से दूरी बना रहे हैं। उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। वे पॉलिंग देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट से सुन रहे हैं, और उन्हें एहसास होने लगा है कि अगर वॉलमार्ट प्रेशर नहीं झेल पाया तो लोकल बिजनेसेस इसके नीचे दब जाएंगे। छोटे रिटेलर्स टैरिफ्स का बोझ नहीं उठा सकते, वे सप्लाई चेन्स को रीरूट नहीं कर सकते, वे ट्रेजरी सेक्रेटरी को कॉल करके फेवर नहीं मांग सकते। ट्रंप का वॉलमार्ट पर अटैक सिर्फ पॉलिटिकल थिएटर नहीं है, यह अमेरिका के हर बिजनेस के लिए एक वार्निंग है। बात मानो या शेम्ड हो, मेरी ट्रेड वॉर का कॉस्ट अब्सॉर्ब करो या बिट्रेयल का आरोप झेलो। प्रिटेंड करो कि टैरिफ्स पेनलेस हैं या दर्द के लिए ब्लेम्ड हो। लेकिन इकोनॉमी ऐसे काम नहीं करती और अब रियलिटी सामने आ रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को हिट करें। स्टॉक मार्केट ने नोटिस किया है, क्लैश पब्लिक होने के बाद वॉलमार्ट के शेयर्स गिरे। एनालिस्ट्स ने वार्न किया कि दूसरे रिटेलर्स भी फॉलो कर सकते हैं, गाइडेंस वापस ली जा सकती है, प्राइस इंस्टेबिलिटी कंज्यूमर गुड्स के हर सेक्टर में फैल सकती है। और एक बार शॉपर्स ने अपना बिहेवियर एडजस्ट कर लिया, एक बार उन्होंने कम खरीदना शुरू कर दिया, तो रिकवरी रुक सकती है। इकोनॉमिस्ट महीनों से खतरे की घंटी बजा रहे हैं। टैरिफ्स फ्री नहीं हैं, उन्हें चाइना पे नहीं करता, वे बॉर्डर पर कलेक्ट किए जाते हैं और वे पूरी चेन में कॉस्ट्स बढ़ाते हैं, डॉक से ट्रक तक, ट्रक से शेल्फ तक। येल की बजट लैब का एस्टिमेट है कि इन टैरिफ्स की वजह से एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड इस साल परचेसिंग पावर में $2,800 से ज्यादा लूज करेगा। यह स्पेकुलेशन नहीं है, यह करंट रेट्स पर बेस्ड एक प्रोजेक्शन है। ट्रंप इन वार्निंग्स को डिसमिस करता है। वो कहता है कि ये झूठ है, मीडिया करप्ट है, इकोनॉमिस्ट आउट ऑफ टच हैं, अमेरिका जीत रहा है। लेकिन जीत ऐसी महसूस नहीं होती। चेकआउट लाइन पर नहीं, गैस पंप पर नहीं, किचन में नहीं, अनपेड बिल्स के बर्राते ढेर में नहीं। यहां तक कि वॉलमार्ट के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स ने भी अपनी राय दी है। बिल साइमन, जो कभी कंपनी के यूएस ऑपरेशंस को लीड करते थे, ने पब्लिकली कहा कि वॉलमार्ट आसानी से कॉस्ट अब्सॉर्ब कर सकता है और करंट लीडरशिप बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है। लेकिन ज्यादातर इकोनॉमिस्ट्स डिसएग्री करते हैं। वे वॉलमार्ट के रेजर थिन मार्जिन्स की ओर इशारा करते हैं। वे नोट करते हैं कि उसके प्रॉफिट्स टोटल में बड़े होने के बावजूद हजारों स्टोर्स, लाखों एम्प्लॉयज और करोड़ों कस्टमर्स में बंटे हुए हैं। वॉलमार्ट सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह पूरी इकोनॉमी का प्रॉक्सी है। और जब ट्रंप वॉलमार्ट पर वॉर छेड़ता है तो वह उस कंज्यूमर इकोनॉमी पर वॉर छेड़ रहा है जो उसके अपने वोटर बेस को फ्यूल करती है। जो लोग सॉक्स से लेकर सोप तक हर चीज के लिए ज्यादा पे करने वाले हैं, वे एग्जीक्यूटिव्स नहीं हैं, वे वोटर्स हैं और उनका सब्र टूट रहा है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने इस पर ध्यान दिया है। सिंगापुर से लंदन तक न्यूज आउटलेट्स ने ट्रंप के पोस्ट को टैंट्रम, इकोनॉमिक बुलिंग और पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी के तहत बिजनेसेस को होने वाले रिस्क्स का एग्जाम्पल बताया है। वे सोचते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का फॉर्मर प्रेसिडेंट जब सच बोलने पर एक कॉर्पोरेशन को पब्लिकली थ्रेटन करता है तो इससे क्या मैसेज जाता है। और वे ध्यान से देख रहे हैं कि दूसरे यूएस रिटेलर्स कैसे इंपैक्ट के लिए तैयार हो रहे हैं।
इस बीच ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट अभी भी मार्केट्स को रीएश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्राइस हाइक्स शायद उतने बुरे ना हो जितना डर है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, प्रपोज टैक्स कट्स बोझ हल्का कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी समय पर नहीं आएगा जो पहले से चल रहा है उसे रोकने के लिए। वॉलमार्ट के प्राइसेस भी आंच रहे हैं और जब ऐसा होता है तो सब कुछ बदल जाता है। जो वोटर्स कभी टैरिफ्स के लिए चीर करते थे, अब उन्हें समझ आ रहा है कि उनका असल मतलब क्या है। उनका मतलब है सेम प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पे करना। उनका मतलब है महीने के एंड में कम पैसे। उनका मतलब है ऐसे सैक्रिफाइसेस जो कभी जरूरी नहीं होने चाहिए थे। ट्रंप ने एक बार कहा था ट्रेड वॉर जीतना आसान होता है। अब उसके सपोर्टर्स पूछ रहे हैं किस कीमत पर।